देखो इसमें दिया है कि सरल कीजिए। सरल करने का मतलब जैसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है x का वर्ग माइनस 5, ठीक है। फिर यहाँ पे है x धन 5 और यहाँ पे है 25। तो सरल करने का मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है यानी कोष्टक आ रहा है, और कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा। तो इसका मतलब इन सब का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे ना, तो सेम टू सेम वैसे ही गुणा करेंगे, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका गुणा इन 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 मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट इसके साथ में होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 5, इसका गुणा इसके साथ में। वैसे ही सेम टू सेम ये जो माइनस 5 है, इसका गुणा भी हो जाएगा धन एक्स, ये वाले ब्रैकेट के साथ में, एक्स धन 5 के साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 25 आपको दिख रहा है, तो प्लस 25 अलग से लिख दो। अब देखो आपको इसको गुणा करना तो आता ही होगा ना, कि इसका गुणा यहाँ भी, वैसे ही इसका गुणा यहाँ भी। तो एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग गुणा एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स का वर्ग गुणा 5। तो इसका गुणा इन दोनों के साथ में कर दिया। फिर यहाँ पे देखो माइनस, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब 5 का गुणा एक्स के साथ में, तो 5 गुणा एक्स। वैसे ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस। फिर ये हो जाएगा 5 गुणा 5, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ में, तो सबको आपस में गुणा कर दिया। उसके बाद धन यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब इनको हल करना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे एक है, तो देखो बेस सेम है मतलब घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 2 ये है, एक ये है, मतलब x की घात 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 5 कम, ये हो जाएगा 5 x का वर्ग। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5x, और माइनस 5 गुणा 5 मतलब ये हो जाएगा 25, और धन यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये प्लस 25 है, ये माइनस 25 है, तो इससे ये आपस में कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा लास्ट में x की घात 3 धन 5x का वर्ग माइनस 5x। तो बस ये ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमने इसको सरल कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम करेंगे, तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये हमें दिया है यहाँ पे a का वर्ग धन यहाँ पे है 5, और साथ में यहाँ पे b की क्यूब धन यहाँ पे 3 धन 5। तो इसका मतलब इनको भी गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो a का वर्ग है वो b का क्यूब धन 3, इसके साथ में a का वर्ग का गुणा इसके साथ में होगा। फिर ये जो प्लस 5 है, इसका भी गुणा हो जाएगा इसके साथ में। तो यहाँ पे लिखेंगे b का क्यूब धन 3, और साथ में प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 5, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ में भी होगा, तो यहाँ पे गुणा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले a का वर्ग है, उसका गुणा इसके साथ में होगा, फिर इसके साथ भी होगा, तो प्लस ये हो जाएगा a का वर्ग गुणा 3। अब ये जो 5 है, इसका गुणा b के क्यूब के साथ में, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 3, ठीक है। प्लस 5 है लास्ट में, ये दिख रहा है, तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग b की घात 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस, ये जो 3 है ये पहले आएगा, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और धन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5b क्यूब है, तो इसको मैं 5b की घात 3 लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे 5 गुणा 3 ही हो जाएगा 15, धन यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a का वर्ग b की घात 3 प्लस ये हो जाएगा 3a का वर्ग धन ये हो जाएगा 5 b की घात 3 प्लस 5 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20। तो यही हमारा उत्तर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा पार्ट है, इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे ये दिया है t धन s का वर्ग, और गुणा यहाँ पे है t स्क्वायर माइनस s। तो इसका मतलब पहले ये जो t है, इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे t इंटू टी माइनस एस, ठीक है। और यहाँ पे प्लस जो s का वर्ग है, इसका गुणा भी इसके साथ में होगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ में, वैसे इसका गुणा इसके साथ में। अब गुणा करना शुरू कर दो। तो देखो पहले t का गुणा होगा इसके साथ में, तो t गुणा ये हो जाएगा t का वर्ग। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा t गुणा 5, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ पे 5 नहीं है बल्कि ये s है, सॉरी ये भी s है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो ये 5 नहीं था बल्कि यहाँ पे s था, ठीक है, ये s होगा। वैसे यहाँ पे हो जाएगा s का वर्ग गुणा ये हो जाएगा t का वर्ग। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा s का वर्ग गुणा यहाँ पे हो जाएगा s। अब इनको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे घात 1 है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, मतलब t की घात 3 ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस, अब देखो इनको सीक्वेंस में लिखना है, पहले s आता है कि t आता है, तो पहले s आता है फिर आता है t, तो यहाँ पे हो जाएगा st, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले s होगा तो s का स्क्वायर और t का स्क्वायर माइनस, ये देखो s की घात 2 ये है, 1 ये है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, मतलब s की घात 3 यहाँ पे ये हो जाएगी,
ठीक है। तो ये वाला भी इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो देखो इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। बाकी और पार्ट देखो क्या क्या दिए हैं इसमें। तो देखो इसमें चौथा पार्ट ये वाला हमें दिया है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, पहले जो a है इसका गुणा इन दोनों के साथ में होगा, तो यहाँ पे लिख दो a इंटू सी माइनस डी। ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्लस b है इसका भी गुणा इन दोनों के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा c माइनस डी। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, तो जो पहले a दिख रहा है इसका गुणा इन दोनों के साथ में, तो यहाँ पे लिख दो a इंटू सी प्लस डी। ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस b आपको दिख रहा है इसका गुणा भी होगा c प्लस डी के साथ में। ठीक है। अब ये जो 2 है इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा ए सी, धन यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा बी डी। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो इनका एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a का गुणा c के साथ में, तो a गुणा c। अब देखो ये माइनस आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, a गुणा यहाँ पे हो जाएगा d। फिर यहाँ पे हो जाएगा b का गुणा इसके साथ में, तो b गुणा c। फिर प्लस माइनस का माइनस, b गुणा d। तो मतलब b का गुणा c के साथ भी, फिर d के साथ। ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही a का गुणा c के साथ में कर दो। फिर प्लस ये है, प्लस ये है, तो प्लस प्लस का प्लस होगा, a गुणा फिर d के साथ में। फिर माइनस देखो, प्लस माइनस का माइनस होगा b गुणा c, तो ये हो जाएगा b गुणा c। फिर प्लस माइनस का माइनस, b गुणा d। ठीक है। फिर प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे 2ac और प्लस ये हो जाएगा 2bd। अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले a आता है, फिर b, फिर c, फिर d, मतलब इनको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है। तो सीक्वेंस में लिखेंगे, देखो पहले a आएगा फिर c आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ac। फिर माइनस पहले a आएगा फिर d आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ad। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले b आता है फिर c आता है, तो ये हो जाएगा bc। वैसे ही यहाँ पे पहले b और d, तो ये हो जाएगा bd। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे ac है तो ac। ठीक है। यहाँ पे ad है तो ad। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा bc है तो bc, माइनस यहाँ पे bd है तो bd, धन ये हो जाएगा 2ac और 2bd। अब देखो एक एक करके देख लो, यहाँ पे कोई सेम चीज़ तो नहीं आ रही। जैसे AC यहाँ पे आ रहा है, तो AC देखो कहीं और जगह आ रहा है क्या, एक तो यहाँ पे आ रहा है और कहीं आ रहा है क्या, एक यहाँ पे आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इनको मैं अलग से बता देता हूँ। ठीक है। अगर आपको पहले यहाँ पे डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे देखो AC ये है, एक AC ये है, एक AC ये, एक AC ये और 2 AC ये। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे देखो AC से हमें कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब केवल इन नंबर से मतलब है। तो इस सब में क्या आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, मतलब इन सबको जोड़ना है। तो 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनके बदले ये हो जाएगा 4 AC, 1 2 3 4 AC यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा AD यहाँ पे है, देखो AD कहीं और दिख रहा है क्या, AD एक यहाँ पे है और AD और कहीं है क्या, और कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है माइनस में AD और एक आ रहा है प्लस में AD, तो एक माइनस है एक प्लस है, जैसे कहीं पे -1 +1 है तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ये कैंसिल होंगे। तो इससे मैं इसको काट सकता हूँ। ठीक है। ये आपस में कट गए। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे BC, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ गया BC, तो BC एक यहाँ पे और कहीं पे है क्या, एक यहाँ पे है BC। उसके बाद और कहीं नहीं है, तो ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस का मतलब ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे BD, तो BD यहाँ पे भी है, देखो BD यहाँ पे भी है और BD यहाँ भी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तो -1 BD ये आ रहा है, फिर पहला BD ये है, दूसरा BD, एक -1 BD ये है और 2 BD यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, प्लस में 2 BD। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला था ना कि फ़िलहाल इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, पहले इनको देख लो। तो ये आपस में जुड़ेंगे तो एक और एक ये हो जाएगा 2, मतलब ये है यहाँ पे -2 धन 2, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इनको भी हम क्या कर देंगे, एक और एक -2 ये है, +2 है ये, तो इनको आपस में यहाँ पे काट देंगे, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है। अब देखो कौन कौन से बचे, देखो ये भी हो गया, जहाँ जहाँ पर नीचे मैंने ऐसे लगा रखा है मतलब वो सारे हो गए। तो आपको दिख रहा होगा सब इसमें हो गया। लास्ट में हमारे पास केवल क्या बच रहा है, 4 AC बच रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा 4 AC आ रहा है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। तो इसीलिए सीक्वेंस में लिखना इनको ज़रूरी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले CB लिखता तो अब मुझे कन्फ्यूज होता है ना कि मुझे CB देखना है या BC देखना है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इनको जैसे पहले ये आता है, फिर B आता है, फिर C, फिर D, तो ऐसे सीक्वेंस में ही हमें इनको लिखना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये जो 5वां पार्ट है इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5वां पार्ट। तो सबसे पहले देखो ये गुणा में है, तो मतलब x का गुणा इसके साथ भी होगा,
तो ये हो जाएगा x गुणा यहाँ पे होगा 2x धन y। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस ये जो y है इसका गुणा भी इन दोनों के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 2x धन y। अब एक एक करके x का गुणा यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 2x धन x गुणा y। ठीक है, फिर यहाँ पे धन y गुणा 2x धन y गुणा y, मतलब इसका गुणा यहाँ भी, वैसे x का गुणा यहाँ भी, तो गुणा कर दिया हमने। अब इसको हल करेंगे तो देखो 2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 2 कम 2 x गुणा x, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। घातें जुड़ेंगी वहाँ, ऐसे ही सेम टू सेम x और y, तो पहले x आता है फिर y आता है, फिर यहाँ पे देखो 2 है तो 2 पहले x आएगा फिर y आएगा, तो यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी घात 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो जाएगा y की घात 2। अब आपको दिख रहा होगा xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x का वर्ग, xy एक ये है 2 ये है, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, तो धन 3xy ये हो जाएगा, और धन यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस वाले का। अब ये जो छठा पार्ट है इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो x है इसका गुणा इस पूरे के साथ में होगा, तो पहले x का गुणा यहाँ पे कर दो एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो धन y है इसका गुणा भी इस पूरे के साथ में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस XY धन यहाँ पे हो जाएगा y का वर्ग। तो ये हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट था तो ब्रैकेट लगा दो। अब देखो x का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो x का गुणा एक एक करके इन सब में कर दो, तो x गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस ये हो जाएगा x गुणा XY। ठीक है, अब x का गुणा इसके साथ में भी होगा, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस का प्लस इंटू x गुणा y का वर्ग, तो x का गुणा इन तीनों के साथ में हमने कर दिया। अब सेम टू सेम ये जो प्लस y है इसका गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा y गुणा x का वर्ग, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस यहाँ पे हो जाएगा y गुणा XY। y का गुणा इसमें हो गया, अब लास्ट में इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस का यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर y गुणा y का वर्ग। अब इनको एक एक करके हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, मतलब x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस देखो x की घात 1 ये है 1 ये है, तो x की घात यहाँ पे हो जाएगा 2, साथ में y भी आ रहा है, तो y यहाँ पे भी x और y का वर्ग, तो ये हो जाएगा x और y का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले x आएगा, पहले x आता है फिर y आता है, तो x का वर्ग है तो x का वर्ग, और फिर y है तो y। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस पहले x आता है तो x, अब देखो y की घात यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा y की घात 2, तो y की घात 2 धन यहाँ पे हो जाएगा y की घात 2 ये है 1 ये है, तो y की घात 3 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब देखो इसको हल करेंगे, कहीं पे हमें ऐसे दिख रहा है जो समान है, देखो यहाँ पे x का वर्ग आ रहा है और बाकी x का वर्ग और y यहाँ पे आ रहा है, देखो x का वर्ग y यहाँ भी आ रहा है, x का वर्ग यहाँ y यहाँ भी आ रहा है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो मतलब इन दोनों को हम आपस में काट सकते हैं, एक +1 है एक -1 आपको दिख रहा होगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद देखो x y का वर्ग यहाँ भी है, x y का वर्ग यहाँ भी है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे क्योंकि समान आ रहे हैं ना, कहीं कहीं पे जैसे 1 आता है फिर -1 आता है, एक प्लस में है एक माइनस है में है, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो सेम टू सेम वैसे ही समान है, तो हमने इसको काट दिया, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा x का क्यूब धन y का क्यूब, तो ये दोनों ही बच रहे हैं, तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो 5वां पार्ट भी हो गया। बाकी देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं, तो देखो इसमें देखो 6वां पार्ट हमें ये वाला दिया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी गुणा के साथ में है, तो मतलब पहले इसका गुणा इनके साथ में होगा फिर इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो 6वां पार्ट है वो हो जाएगा 1.5x का गुणा इन सब के साथ में, तो 1.5x धन यहाँ पे हो जाएगा 4y धन यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे ये जो -4y है इसका गुणा भी इस पूरे के साथ में, तो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4y, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या है, अलग से यहाँ पे दिख रहा होगा -4.5 मतलब 4.5x धन 12y ये है। अब इनको एक एक करके गुणा कर दो, मतलब x का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वैसे ही -4y का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 1.5x, इसका गुणा इसके साथ में तो 1.5x। ठीक है, फिर इसके साथ में तो धन 1.5x और यहाँ पे हो जाएगा गुणा 4y। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ में तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.5x गुणा ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये है यहाँ पे 4y गुणा यहाँ पे है 1.5x। ठीक है, अब ये भी माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये आ रहा है 4y इंटू यहाँ पे भी आएगा 4y।
अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस में 4y गुणा 3। ठीक है, फिर ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है तो इनको भी लिखना पड़ेगा। माइनस में 4.5x धन ये हो जाएगा 12y। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देखो हमें क्या क्या दिया है। देखो पहले ये जो नंबर है ये गुणा होंगे, तो 1.5 गुणा 1.5 मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो ये है 15 गुणा 15। तो 15 गुणा 15 मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 125, ये 225 होता है। तो या तो आपको वर्ग याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनको गुणा करके देख लेना, ये आएगा। अब दशमलव के देखो 2 स्थान है तो दशमलव यहाँ पे 2 स्थान में आएगा, मतलब ये हो जाएगा 2.25। अब देखो ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा कर दिया, फिर यहाँ पे भी x दिख रहा है गुणा, यहाँ पे भी x दिख रहा है, इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, मतलब x की घात 2। सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है 15 और यहाँ पे दिख रहा है 4, तो 15 चौको कितना होता है 60। उसके बाद दशमलव का एक स्थान है ना, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसको 6.0 लिखो या केवल 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूँ, और साथ में x भी है y भी है, तो x y ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो 15 3 कितना होता है 45। दशमलव का एक स्थान मतलब दशमलव का यहाँ पे भी एक स्थान, साथ में x भी आ रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा x। ठीक है, अब देखो ये माइनस है माइनस, अब ये जो संख्या है इनको गुणा कर दो, तो 15 चौको कितना होगा 60, तो 60 का मतलब यहाँ पे 60 लिखेंगे, दशमलव का एक स्थान मतलब यहाँ पे दशमलव आएगा, तो इसको भी मैं केवल 6 लिख सकता हूँ। तो ठीक है, अब साथ में x भी है y भी है, तो x पहले आता है तो x और फिर y आता है तो y। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 गुणा 4 ये हो जाएगा 16, y ये है y ये है, तो y की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये घातें जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y की घात 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस 4 गुणा 3, तो 3 चौको ये हो जाएगा 12, साथ में y है तो y, और साथ में माइनस 4.5 ये x है तो x धन यहाँ पे हो जाएगा 12y। अब देखो इनको हमने क्या कर दिया, हल करके छोटा बना दिया। अब देखो एक एक करके इन सबको हल करेंगे और छोटा करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कौन कौन चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो और कहीं पे एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.25 एक्स का वर्ग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, तो और कहीं पे एक्स वाई आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ये प्लस में 6 एक्स वाई है, ये माइनस में 6 एक्स वाई है, मतलब यहाँ पे एक है प्लस है एक है माइनस है, तो इससे ये कैंसिल होता है ना, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब इससे ये कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 4.5 एक्स ये है और 4.5 एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये भी कटेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से बचे हमारे पास, एक तो ये वाला बचा, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर कहीं पे है क्या, नहीं है, तो माइनस ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बचा 16y स्क्वायर, केवल ये बचा, देखो माइनस 12y ये आ रहा है और प्लस 12 ये आ रहा है, तो माइनस 12 प्लस 12 मतलब ये भी आपस में कटेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं बच रहा है, देखो ये भी कटेंगे, तो केवल ये दोनों ही हमारे पास बचेंगे, तो यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2.25 एक्स का वर्ग माइनस 16y का वर्ग, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया, बाकी ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, पहले जो a है ना, a का गुणा इस सब के साथ में, मतलब a का गुणा हो जाएगा a धन b माइनस c के साथ में, उसके बाद ये जो प्लस b है इसका भी गुणा होगा a प्लस b माइनस सी के साथ में, और फिर ये जो c है इसका भी गुणा होगा a प्लस b माइनस सी के साथ में। तो इन सबको गुणा करके मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो a का गुणा इसके साथ में करेंगे तो a गुणा a, फिर यहाँ पे धन ये हो जाएगा a गुणा b, अब ये माइनस है ही प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस a गुणा c। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा b का गुणा इसके साथ में, तो b गुणा a, वैसे ही b गुणा b, वैसे ही माइनस b गुणा c, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा धन c गुणा a, और यहाँ पे हो जाएगा धन c गुणा b, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में c गुणा c। अब इनको हल करेंगे तो a गुणा a मतलब a का वर्ग, धन ये हो जाएगा a b, माइनस ये हो जाएगा a c, प्लस ये हो जाएगा, देखो a पहले आता है तो a b, धन ये हो जाएगा b का वर्ग, माइनस ये हो जाएगा b c, प्लस a पहले आता है तो a c, धन b पहले आता है तो b c माइनस c का वर्ग। तो अब आपको दिख रहा होगा a b देखो कहीं पे है क्या, a b यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा ये a का वर्ग, a b यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2ab।
ठीक है। अब देखो ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, वैसे आपको दिख रहा होगा। बाकी बी का वर्ग ये है तो बी का वर्ग लिखेंगे। उसके बाद बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो लास्ट में माइनस सी का वर्ग बचा। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची, ए तो बची ए का वर्ग, उसके बाद बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और साथ में 2ab। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है, तो यहाँ पे देखो ए का वर्ग, बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग धन ए बी, वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके और पार्ट तो नहीं बचे, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो देखो इसके भी कोई पार्ट नहीं बचे हैं, मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 9.4 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।